हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, हम जो कृष्ण भक्त हैं, हमारे मन में ये उत्सुकता बनी रहती है कि गर्मियाँ आ रही है और गर्मियों में हमें अपने लड्डू गोपाल को कौन सी पोशाकें पहनानी है, क्योंकि सर्दियाँ भी है। और हम अपने लड्डू गोपाल को कब से नॉर्मल जल से, सादे जल से स्नान करा पाएंगे, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो हमें उनके गुनगुने जल से स्नान कराना पड़ता है। और हम कब से उनको कॉटन की पोशाकें पहना सकते हैं, या फिर सादे जल से उनका स्नान करा सकते हैं, या फिर उनके ओढ़ने वाले जो कंबल है उसको हम कब से उड़ाना बंद कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मौसम है वो सर्दियाँ जा रही है और गर्मियाँ आ रही है। मानो कि जैसे सर्दियाँ जा रही है, गर्मियाँ आ रही है, तो जैसे हम लोगों को कभी कभी गर्मी लगती है, कभी कभी सर्दी लगती है। तो ये सब भाव हमारे मन में, हम कृष्ण भक्तों के मन में आप एकदम आ ही जाता है कि हमारे लड्डू गोपाल को भी क्या कंबल उड़ाने चाहिए, या उनकी सर्दियों की पोशाकें उनको अभी तक पहनानी चाहिए, या गुनगुने पानी से स्नान कराना चाहिए। तो देखिए, हम तो अभी होली तक तो सर्दियाँ वैसे थोड़ी बहुत रहती है, तो आपका क्या करिए कि सर्दियाँ जो है आप अभी तक तो गर्म कपड़े भी अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए। बाकी जब होली के एक दिन पहले जो है उनके सारे गरम कपड़े जो है और उनकी जो कंबले हैं उसको अच्छे से साफ सुथरा करके और एक जगह रख दीजिए। और होली के दिन से हम उनको जो मोटी जैसे मान लीजिए कॉटन का जो कपड़ा होता है, जो सूती कपड़ा जिसे हम बोलते हैं पतली वाली, उससे थोड़ी हैवी पोशाक हम अपने लड्डू गोपाल को रामनवमी तक जरूर पहनाना चाहिए, क्योंकि रामनवमी तक हल्की हल्की सर्दियाँ जरूर रहती है। रामनवमी के बाद से हम अपने लड्डू गोपाल को पतली वाली सूती कॉटन के कपड़े धारण कराने चाहिए। उसके बाद आप मिट्टी के जो कलश आते हैं, मिट्टी के मटके आते हैं, उसमें का आप अपने लड्डू गोपाल को पानी पिला सकते हैं। और होली के बाद से हमें नॉर्मल जल से भी उनका स्नान कराना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मान लीजिए आपके घर में छोटा बच्चा है जो 7-8-10 साल के लगभग का बच्चा है। मान लीजिए कि आपके घर में वो बच्चा है और उसको जितनी सर्दी लगती है, जितनी गर्मी लगती है, उस हिसाब से, जैसे मान लीजिए ज़्यादा सर्दी लग रही है, सुबह के टाइम में हम अपने बच्चों को थोड़ा भारी कपड़े पहना देते हैं, शाम के समय में भारी कपड़े, दोपहर में हल्के कपड़े पहनाते हैं। वैसे आप अपने लड्डू गोपाल को भी उसी तरह से, जैसे अपने बच्चों की देख रेख हम करते हैं, उस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल की भी देख रेख अच्छे से कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो होली के दिन तक अपने लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े पहनाएं और अच्छे अच्छे उनको जो भी हो आपके पास, जो भी वस्त्र हो वो पहनाएं। फिर रामनवमी के बाद से आप अपने लड्डू गोपाल को पतली वाली जो कॉटन की कपड़े आते हैं, पोशाकें आती हैं, आप उस दिन वो धारण करा सकते हैं। और होली के बाद उनको नॉर्मल कपड़ा, नॉर्मल पानी से, नॉर्मल जल से, ठंडे जल से, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको सामान जल लिया आपने और आपने उनको पहना दिया, तो इस तरह से आप अपने लड्डू गोपाल को सर्दी से या गर्मी से मैनेजमेंट का देख सकते हैं कि कैसे कैसे पोशाकें उनको पहनानी होती है, कैसे उनको स्नान कराना होता है, और कैसे क्या आप गरम जल अपने लड्डू गोपाल को पिलाते हो। और उस दिन के बाद से आप गरम दूध नहीं, जब गर्मियाँ आ जाती है तो हम अपने लड्डू गोपाल को नॉर्मल समान गुनगुना, हल्का सा गुनगुना दूध देते हैं उनको, हल्के और समान जल से, सादे जल से उनका स्नान कराते हैं। तो देखिए, अभी जो मौसम चल रहा है, सर्दियाँ जा रही है और गर्मियाँ आ रही है, तो इस बीच में हमारे जो कृष्ण भक्त हैं, हम जैसे बहुत सारे कृष्ण भक्त हैं, हमारे मन में ये अपने आप आ जाता है कि हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि बदलते मौसम के साथ हम अपने बच्चों की भी देख रेख करते हैं और हमें अपने लड्डू गोपाल की भी देख रेख करने की व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। तो इस तरह आप अपने लड्डू गोपाल को इस समय अपने लड्डू गोपाल की ऐसे ही सेवा करिए। और उसके बाद से जब होली आ जाए तो होली खेलने के बाद अपने लड्डू गोपाल को नॉर्मल
कपड़े पहना सकते हैं कॉटन के, और उनको नॉर्मल सादे जल से स्नान करा सकते हैं, और उनको कंबल की जगह पे हल्की सी जो चादरें आती है उनको वो ओढ़ा सकते हैं, क्योंकि कंबल जो हमारी सर्दियों की होती है वो गर्म होती है। तो इसलिए आप होली के बाद से अपने लड्डू गोपाल को नॉर्मल चादर उड़ा सकते हैं। उनके बिस्तर सारे गर्म बिस्तर, उनके जो बेडशीट होते हैं वो सब हटा सकते हैं। उनकी तकियों पे जो गर्म आप लगा रखे होते हैं कवर, उसको हटा सकते हैं। तो आप होली के बाद से अपने लड्डू गोपाल को नॉर्मल टेम्परेचर पे उनकी सेवा कर सकते हैं। बाकी रामनवमी के बाद अपने लड्डू गोपाल को ठंडे पानी से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आप उनको छाछ दे सकते हैं, उनको ठंडी लस्सी दे सकते हैं, उनको घर पे बनाई हुई आप आइसक्रीम खिला सकते हैं, उनको मटके का पानी पिला सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रिज का पानी अपने लड्डू गोपाल को नहीं पिलाना चाहिए। उनके पास मेरे पास जब होली जाएगा तो मैं मार्केट से जाके मटका ले आऊँगी अपने लड्डू गोपाल को, और मटके से मैं अपने लड्डू गोपाल को जल पिलाऊंगी। तो ऐसे आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिएगा, और आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको और दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी चाहिए मैं आपको इस पे एक वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगी। आप प्लीज़ जाके उसको विजिट करके देख लीजिएगा कि गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसी करनी चाहिए। तो आपको मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को, आप सभी के घर पे श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा हमेशा बरसती रहे, धन वैभव की कमी कभी ना हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।